तुझसे, बस इतना भला करना, हर एक से महशर मेरी माफ फता करना। वो वक्त कयामत जब हर अपना पराया हो। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 21वीं क़िस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन, आज की क़िस्त में हम सूरह बक़रा की 8वीं आयत की तफ़सीरी नुकात पेश करेंगे। 8वीं आयत क्या है? वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। पहले हम इस आयत के मौजूद अल्फाज के मानी ज़हन नशीन कर लेते हैं ताकि अलग अलग लफ्ज़ के और अलग अलग जुमले के जो है हमें माने समझ में आ सके। वमिनन नासी, और लोगों में से, मन जो, यक़ूलु कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमी और उस दिन पर, अल आखिरी यानी आखिरत के दिन पर, वमा हुम और नहीं हैं वो, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। पूरा तर्जुमा सुनिए। और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, दरअसल ये लोग मुमिनीन नहीं हैं। नाज़रीन, 7वीं आयत तक आपने हिदायत के साथ 2 तरह के इंसानों के रवैयों का जिक्र समाअत फरमाया था। एक वो लोग जो 6 खुसूसियात की वजह से हिदायत से फैज़ हासिल करते हैं। पहले तक़वे की खुसूसियत, दूसरी गैब पर ईमान की खुसूसियत, तीसरी नमाज कायम करने की खुसूसियत, चौथी अल्लाह ताला के अता करदा रिज़्क़ में से इन्फ़ाक़ या ख़र्च करने की खुसूसियत, फिर 5वें ये खुसूसियत के जो कुछ नाजिल किया गया आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर ईमान लाया जाए, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के अम्बिया पर नाजिल किया गया उस पर ईमान लाया जाए। और छठी और आखिरी, आखिरत पर यकीन की खुसूसियत, यानी आखिरत पर ईमान लाना, और आखिरत में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। क़ब्र की ज़िंदगी है, उठाया जाना है, ज़िंदा उठाया जाना है, महशर का मैदान है और बहुत सारी चीज़ें। इन 6 खुसूसियात के हामिल लोगों के फ़लाह की गारंटी दी गई। यकीन से बताया गया कि ये लोग कामयाब हैं। अब दूसरी तरह के वो लोग हैं जिन्होंने मज़कूरा 6 बातों से कुफ्र की रविश इख्तियार की और इसी कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर मोहर लग गई, उनके कानों पर, उनके आँखों पर पर्दा पड़ गया और वो हिदायत से हमेशा के लिए न सिर्फ महरूम हो गए बल्कि उनके लिए अज़ाब अज़ीम भी होगा। आज की आयत नंबर 8 में एक और किस्म के लोगों का जिक्र किया जा रहा है जिनकी तफसील लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला ने एक और खसलत के लोगों का जिक्र फरमाया है इस आयत में। ये लोग ईमान के दावेदार तो ज़रूर होंगे, ऐलान भी करेंगे, इकरार भी करेंगे कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दीन पर ईमान लाए हैं, लेकिन असल हकीकत ये होगी कि वो मुमिन नहीं होंगे। अल्लाह अपने बंदों का खालिक है और खूब जानता है कि उसके बंदों की दिलों में हकीकत क्या है, हकीकत में है क्या। इसी बिना पर अल्लाह ने इस आयत में साफ साफ इरशाद फरमा दिया है कि लोगों का ये ग्रोह ज़बानी दावा तो करेगा लेकिन उसके दिल ईमान से खाली होंगे। और कुरानी इस्तिलाह में इस किस्म के लोगों की इस बीमारी को मुनाफ़क़त या निफाक़ का नाम दिया गया है, जिसको हम आम बोलचाल में मुनाफिक कहते हैं। दरअसल निफाक़ कहते हैं भलाई जाहिर करने और बुराई पोशीदा रखने को। और निफाक़ की 2 किस्में हैं, मुनाफ़क़त की 2 किस्में हैं, एक एतिक़ादी और दूसरी अमली। पहली किस्म के मुनाफिक तो अबदी जहन्नमी हैं
और दूसरी किस्म के बदतरीन मुजरिम हैं। इसका बयान तफसील के साथ इंशाअल्लाह किसी मुनासिब जगह पर किया जाएगा। इमाम इब्ने जरीज फरमाते हैं, मुनाफिक का कौल उसके फ़ेल के ख़िलाफ़, उसका बातिन ज़ाहिर के ख़िलाफ़, उसका आना जाने के ख़िलाफ़ और उसकी मौजूदगी अदम मौजूदगी हुआ करती है। निफाक मक्के में तो था ही, बल्कि उसके लिए उसके उलट ही था। यानी बाज़ लोग ऐसे थे जो ज़बरदस्ती बज़ाहिर काफिरों का साथ देते थे मगर दिल में मुसलमान होते थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ लाए और यहाँ पर अवस और खिजरज के कबाइल से अंसार बनकर आपका साथ दिया और जाहिलियत के ज़माने की मुशरिकाना बुतपरस्ती तर्क कर दी और दोनों कबीलों में से खुशनसीब लोग मुशर्रफ इस्लाम हो गए, लेकिन यहूदी अब तक अल्लाह ताला की इस नेमत से महरूम थे। मदीने उनमें से सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस सच्चे दीन को कबूल किया था। तब तक भी मुनाफिकों का खबीस ग्रोह कायम न हुआ था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों और अरब के बाज़ कबाइल से सुलह कर ली थी। गर्ज़ के मुनाफिकीन की इस जमात के क़ियाम की इब्तिदा यूँ हुई कि मदीने के यहूदियों के 3 कबीले थे। एक कबीले का नाम था बनु क़ैनुक़ा, बनु नज़ीर और बनु क़ुरैज़ा। बनु क़ैनुक़ा तो खिजरज के हलीफ और भाई बंद बने हुए थे और बाकी 2 कबीलों का भाईचारा अवस से था। जब जंग बद्र हुई और उसमें अल्लाह ताला ने अपने दीन वालों को गालिब कर दिया, शौकत और शान इस्लाम ज़ाहिर हुई, मुसलमानों का सिक्का जम गया और कुफ्र का ज़ोर टूट गया, तब ये नापाक ग्रोह कायम हुआ। अब्दुल्ला इब्ने उबय बिन सलूल था तो खिजरज के कबीले से, लेकिन अवस और खिजरज दोनों से अपना बड़ा मानते थे। यानी अब्दुल्ला इब्ने उबय बिन सलूल जो मुनाफिकों का सरगना कहलाया जाता था, इसका ताल्लुक़ खिजरज के कबीले से था, लेकिन अवस और खिजरज दोनों इसे अपना बड़ा मानते थे, यानी अपना लीडर मानते थे। बल्कि उसकी बाकायदा सरदारी और बादशाहत के ऐलान का पुख्ता इरादा कर चुके थे कि इन दोनों कबीलों का रुख इस्लाम की तरफ फिर गया और उसकी सरदारी बस से ख्वाब बन करके रह गई। यानी अवस और खिजरज जब यहाँ इसके लोगों ने, इस कबीले के लोगों मुसलमान हो गए और अंसार बन गए मदीने में, तो उस वक्त इसकी जो सरदारी थी वो ख़त्म हो गई अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल की। ये ख़ार तो उसके दिल में था ही कि यार उसकी सरदारी छूट गई, लेकिन इस्लाम की रोज़ अफजू तरक्की में लड़ाई और कामयाबी ने उसे मखबूतुल हवास बना दिया था। मखबूतुल हवास यानी कि सन की किस्म का आदमी बना दिया था। अब उसने देखा कि यूँ काम नहीं चलेगा, उसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लेने और बातिन में काफिर रहने की ठान ली। जाहिर सी बात है कि जब वो सारी चीज़ें अपने ओहदे और सारी चीज़ें निकल गई हों तो दिल से तो ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन बज़ाहिर तौर पर उसने कलमा पढ़ करके लोगों के सामने मुसलमान बनने का नाटक करना शुरू कर दिया। और मुनाफिकीन की जिस कदर जमात उसके ज़ेर असर थी, सबको यही हिदायत की कि मुसलमानी का ढोंग रचाते हुए इस्लाम को जक पहुँचाते रहो। यानी कि बज़ाहिर मुसलमान बने रहो, सहाबाए किराम के साथ उठो बैठो, अंसार के साथ उठो बैठो, लेकिन जितना हो सकता है अंदरूनी तौर पर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहो। इस तरह मुनाफिकीन की एक जमईयत मदीने के आसपास कायम हो गई। इन मुनाफिकीन में मक्की भी थे, माफ़ कीजिएगा, इन मुनाफिकीन में अल्लाह के फजल व करम से मक्की मुहाजिर एक भी नहीं था। यानी जो मक्के से हिजरत करके आए थे उनमें से एक भी इन मुनाफिकीन में शामिल नहीं हुआ, उनकी बातों में नहीं आया। बल्कि ये बुज़ुर्ग तो अपने अहल व अयाल मालूमता को नाम हक़ पर क़ुरबान करके अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ आए थे। अपना सारा कुछ क़ुरबान करके मदीने में सारा कुछ छोड़ करके यहाँ आए थे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये मुनाफिक अवस और खिजरज के कबीलों में से थे और यहूदी भी जो उनके तरीक़े पर थे, यानी यहूदी भी उनका साथ देने लगे। कबीले अवस और खिजरज के निफाक का इस आयत में और अगली आयतों में बयान है। यानी जिन
जिस आयत को हमने इस वक्त, जिसकी तफसीर इस वक्त हम आप लोगों के सामने पेश कर रही हैं, इसमें इन्हीं मुनाफिकों का तस्करा है, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हम इस ज़िम्न में मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे मुनाफिकत के बारे में। तीसरी किस्म के लोग यानी मुनाफिकीन के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी है, क्योंकि सीरत पाक में बहुत सारे किस्से मिलते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बहरकैफ नाज़रीन, आप पैगाम फ़ुरक़ान के प्रोग्राम से जुड़े रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम मुनाफिकीन की मज़ीद तफ़सीलात लेकर अगले हफ़्ते हाज़िर होंगे इसी आयत की तफसीर के ज़ैल में। तब तक के लिए इजाज़त दें और इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब है दुआ तुझसे बस इतना भला करना, हर एक से महशर मेरी माफ फता करना। वो वक्त कयामत जब हर अपना पराया हो,